Difanida and welcome to Knowledge is Power. Today we are going to understand class 8 series chapter number 2. The name of the chapter is the Indian Constitution. This is the intro video. This is the introduction video. In this we are going to understand this chapter intro, what they want to tell us and what we are going to understand in this chapter. What is the topics that we are going to be covered in this chapter? So first of all, the name of the chapter is the Indian Constitution. So we have to know what is Constitution. So here it is written that the Constitution, in Hindi Constitution is said to be संविधान. Constitution को हिंदी में हम लोग संविधान कहते हैं. Constitution क्या होता है? संविधान क्या होता है? It is a set of rules and principles that all citizens of a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. इसमें क्या कह रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है. ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है. ये एक रूल का सेटअप किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशंस में. तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ सेटअप ऑफ रूल्स. ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है और प्रिंसिपल्स है जिसमें कि कानून लिखे गए हैं, कानून चीज लिखे गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं, स्टेट को क्या कैसे गवर्न करना है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. ठीक है. और इसमें क्या है कि जो सिटीजन्स होते हैं कोई भी कंट्री के, सिटीजन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है बातें, उसे उन्हें क्या करना होगा? फॉलो करना होगा. कोई सब सिटीजन्स को ये कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी लॉ लिखी गई है, कानून लिखे गए हैं, उन्हें वो मानना होगा. जैसे यहाँ पे लिखा है that all citizens of a country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशंस में गवर्न कैसे, कंट्री को कैसे गवर्न करे, कैसे शासन करे, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है फिर? अब हम लोग देखेंगे द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. क्या हम लोग करेंगे? ये बहुत छोटे से चैप्टर है, बस इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझ लेना है. ठीक है. यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फिगर दिख रही होगी. मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये बुक में लिखा हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की फिगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी. ठीक है. एनसीईआरटी की जो बुक में कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी गई है, उस संविधान को आपको याद करना होगा. ठीक है. इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है. लिबर्टी वाला जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस, वो हमें याद करना होगा यहाँ. ठीक है. अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इज व्हाई अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी देश को कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ने बताया कि यहाँ पे गवर्न किस तरीके से कंट्री गवर्न होगी. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताते हैं कि किस तरीके से कंट्री गवर्न होगी. तो और डिटेल में हम लोग उसे जानेंगे कि व्हाई अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरी क्यों पड़ती है, कि क्या वजह है जो कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें जरूरी पड़ती है. ठीक है. क्लियर है? फिर सेकंड है की फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड हम लोग को क्या देखना है? की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. मतलब कि की फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस के. यहाँ पे मैंने की फीचर्स भी लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के. यही की फीचर को हम लोग को इस चैप्टर, इस क्लास में पढ़ना है. पहला की फीचर है फेडरलिज्म. सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स एंड फिफ्थ इज सेक्युलरिज्म. अब ये सारे क्या है? ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर्स है. तो ये सारे को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है. जब मैं आगे वाले वीडियो में अभी आप लोग को बनाऊंगी तो उसे आपको देख के ये सारे डिटेल में मैं आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बताऊंगी. तो ये क्या है? ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर्स है. अब ये हमारा जो लास्ट टॉपिक्स है इस चैप्टर का वो है जो कि क्या है? फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स. अब मैं ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का. तो फंडामेंटल राइट क्या होता है ये हम लोग को समझना होगा. तो फंडामेंटल राइट है कि सिटीजन्स को, कोई भी हर सिटीजन्स को एक बेसिक राइट्स दिया जाता है, एक बेसिक अधिकार दिया जाता है कि उनके पास ये अधिकार है, इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता. तो इसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स कहाँ लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कि हर सिटीजन्स को दिया गया है एक बेसिक राइट.
constitutional rights. 6 is right to constitutional remedies. तो ये सारे 6 फंडामेंटल राइट्स ने आप लोग को जान गए कि जो कि हर सिटीजन्स को ऑफ अ कंट्री को दिया गया है, बेसिक राइट्स दिया गया है। क्या तो ये चैप्टर आपको यहाँ पे जो इतना इंट्रो है वो समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आपको समझाना था। अब आगे जो मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगी उस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी, इन डिटेल में कवर कराऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में कवर कराऊंगी और मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आप लोग को आने वाले लेक्चर्स में आप लोग को मिल जाएंगे। ये जब चैप्टर सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो बनाऊंगी, इस वीडियो में हमारा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में जिसका नाम है व्हाई अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाय बाय, लव यू।